प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की 21 रुकनी काबीना ने आज ऐवान सदर में हल्फ उठा लिया। काबीना में 16 वजीर और 5 मुशीर शामिल हैं। काबीना में PTI के अहम रहनुमाओं के अलावा इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का आज पहला इजलास भी बुला लिया, जिसके बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को काबीना के फैसलों से आगाह किया। उसके बाद बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने हल्फ उठाने के फौरन बाद दफ्तर खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब से दफ्तर खारजा में ही बना करेगी और ये भी कि पाकिस्तान के मफाद देख कर ही खारजा पॉलिसी बनाएंगे। और आखिर में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां शरीफ खानदान और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस केस के फैसले के खिलाफ अपील्स पर महफूज फैसला मौखर कर दिया गया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv। अरे बीबी, आप भी कैसे इंट्रो बनाती हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का जुमला आपने उचका है जो उसमें से निकाला है। कैसी बातें करते हैं मुस्तफा साहब, आपने शुरू में ही मतलब मैं तो वेट कर रही थी, मतलब पहले पता नहीं, अच्छा चले दफ्तर खारजा में बना करेगी, वो छोड़े पाकिस्तान के मफाद देख के पॉलिसी बनाएंगे, तो पहले क्या भारत के मफाद देख के बना देंगे? कैसी बातें करते हैं? वो ये जो आपने डाला है, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ, ये कि अब से। हाँ, तो यही उन्होंने कहा था। वही ना, तो अब से, तो इससे पहले यानी इम्प्लिसिटली आप खुद ओहदा उठाते ही आप क्या कह रहे हैं कि कहीं और बना करती। बल्कि मेरा तो दिल में सवाल आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे ही बना करेगी यहाँ, जैसे जब आप पहले वजीर होते थे तो तब कहाँ बनती, मतलब छोड़े ना, कैसी बातें करते हैं। अच्छा खैर, और ये जो दूसरा इन्होंने कहा था ये मुझे नहीं समझ आई। इंटरेस्ट और किसके इंटरेस्ट देखी जाएंगे? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। जाहिर है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही होती है, लेकिन बहरहाल कुछ लफ्फाजी होती है। लेकिन इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खामखा की जो उम्मीद वगैरह खड़ी की, उसका तस्करा बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर आप मुझसे सही मानों में लफ्ज़ कहें तो अरे ब्लंडर ज़रा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन मिस कम्युनिकेशन ज़रूर हुई है। मिस कम्युनिकेशन, अबलाग का फुकदान। लेकिन पहला दिन था, वो दोबारा उसी दफ्तर में आया जिसे छोड़कर रेमंड डेविस की रहाई के गम में गए थे, तो शायद जज्बात उन पे वो तब खारजा पॉलिसी कहीं और बना करती थी। बहरहाल अब ये कि आप अगरचे जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कल जब तकरीर हुई थी तो भैया मैंने सबसे पहले ख़ताब डॉन न्यूज़ पे कर दिया था, जो तकरीबन 5 मिनट तक चला था। अच्छा, खान साहब के बाद फिर आपने भी खिताब हौसला नहीं है मैं मजीद बात करूं, लेकिन आपका और प्रोड्यूसर साहब का इस बारे में साहब, हमारे बहुत से व्यूअर्स ने शायद नहीं देखा हो, मैंने नहीं देखा नहीं कि भाई वो हम उसको कैसे लेते हैं लोग इसमें। तो क्या ख्याल है आपका? सच्ची बात है कि मेरी ये आदत है कि मैं चीज़ों को सहाफ़ी के तौर पर बड़े खुले जहन के साथ लेता होता हूँ। ठीक है। आम तौर पर ऐसी तकारीर बहुत फॉर्मल होती हैं, उसकी वजह से ना उसमें बड़ा एक सोम्बर का, एक डिस्टेंस का, एक रिमोट टाइप का ना एक मैसेज जाता पड़ी जाती है। जैसे एक हुक्मरान बैठा हुआ तो वो बहुत सोच समझ के ये वो इधर उधर बात कर रहा है। खान साहब ने दूसरा एटीट्यूड अपनाया जो कि अच्छा, एक कैजुअल और फ्रेश था। अब हाँ, एक ताज़ा था हमारी तारीख़ के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ लोगों की नज़र में हमारी तारीख़ जो शुरू होती है वो शुरू होती है 2002 में, जब PTV के अलावा भी दूसरे TV आए। सही। मेरे अपने ख्याल में स्पॉन्टेनियस जो तकरीर और सबसे कड़े वक्त में जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, ठीक है, और हमारे 90,000 कैदी भारत की कैद में थे, इससे ज़्यादा ग्रिम, डिस्मल, नाउमीदी और मायूसी का कोई दिन नहीं था। उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कौम से जो ख़ताब किया था
वो भी स्पॉन्टेनियस अनस्क्रिप्टेड था वो? ओ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो वैसे ही इट वाज वेरी सेल्डम दैट ही वुड वो लिखी हुई तकरीर नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके पास भी नोट्स होते थे, वो ओरेटर थे और थे, मतलब कि इसमें उनके बदतरीन दुश्मन भी ये बात तस्लीम करते हैं। लेकिन खान साहब ने ये जो रवैया अख्तियार किया या ये जो अंदाज अपनाया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ ज़ाती तौर पर। ये जो रवैया है ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है यकीनन, यानी कि भुट्टो साहब का तो एक ख़ास हालात थे ना, तो उसको छोड़ दें, लेकिन उसके बाद से ये पहली मर्तबा हुआ है। लेकिन दुनिया में इस अंदाज को सबसे पहले एक अमरीकी सदर होता था रूज़वेल्ट, उसने मुतारिफ करवाया था। बहुत सारे लोगों को ये शायद पता ना हो कि 1930 की दहाई जो है वो अमरीकी तारीख़ में बहुत मायूसी पर मुश्तमिल समझी जाती थी। उसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। बहुत कसाद बाजारी थी, बेरोज़गारी थी। उन हालात में रूज़वेल्ट ने टेक ओवर किया था और रूज़वेल्ट ने ये अंदाज़ अपनाया था कि वो उस ज़माने में तो टेलीविज़न होता नहीं था, तो वो रेडियो के ज़रिए दिल की बात करता था और उसका नाम रखा गया था फायर साइड चैट, यानी आतिशतान के साथ एक बुजुर्ग बैठा हुआ बच्चों के साथ दिल की बातें कर रहा है। सही। और ये अंदाज जो है अभी तक हर अमरीकी सदर अख्तियार करता है। हालांकि मेरा प्यारा ट्रम्प भी इस रिवायत का पाबंद है। हफ्तेवार खिताब अब उसको गालिबन वीकली एड्रेस रेडियो पे करते हैं, अभी वो रेडियो पे करते हैं जी। और इसी अंदाज की नकाली ये जब मोदी आया है इंडिया में, इसने शुरू की है और वो भी ये करता है मौसूफ रेडियो पे। और उनकी इस तकरीर या खिताब को कहा जाता है मन की बात। तो खान साहब ने ये जो पैटर्न पकड़ा, मुझे ये पसंद आया। और अब डरते डरते थोड़ा सा मैं ये कहूँ, मुझे नहीं, बिकॉज आप आजकल बहुत पॉजिटिव मूड में लग रहे हैं। मैं थोड़ी पुराने पाकिस्तान की रेजिडेंट होते हुए मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए था उनकी तकरीर में। मुझे वो बल्कि मतलब मैं तो सोच रही थी, मैं बैठी हुई जब मैं सुन रही थी कि काश ये थोड़ा इसे स्क्रिप्ट कर लेते यार, थोड़ा अच्छा ही सीम्ड अ लिटिल। ठीक है, चूंकि ये रिकॉर्डेड तकरीर थी, अगर इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया जाता बेहतर होता। 1 घंटा 7 मिनट तक इसको स्ट्रेच करना शायद मुनासिब नहीं था। लेकिन आप जो मुझे ताना दे रही हैं, और ये ताना मैं इलेक्शन से पहले आपसे, आरिफा नूर, जाहिद, ये सुनते आ रहे हैं। भाई मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है। सही। मेरा काम है, एक चीज़ आपके सामने आई, मैं जब कह रहा था कि जी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि जी आपका ख्याल था शायद मैं कोई नौकरी या लिफाफे की तलाश में हूँ। तो अब तो वाकई अगर आपने पॉजिटिव कहा तो अल्लाह करे, आज वैसे भी फवाद चौधरी भी मेरे दोस्त हैं तो कोई गुंजाइश निकले। मैं हमेशा जो है बड़े ओपन माइंड के साथ, तो मैं भी ओपन माइंड से बैठी थी ना नुसरत, मुझे तो मैं आपकी, देखिए आपने ताना तो दिया ना, कहा सॉरी ना, आपको ताना नहीं देती, पर तकरीर पे तो फिर मेरी राय सुनना ना, मैं तो सिर्फ ये राय है, मैं उसका एहतराम करता हूं। मैं जेन्युइनली चाहती थी कि उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर ज्यादा होता। मुझे वो मतलब अगेन यू राइट, जरा लंबी ज्यादा लगी। खान साहब के उस नॉर्मल अंदाज से मुख्तलिफ नहीं लगी। मैं चाहती थी कि उस दिन वो थोड़े फॉर्मल ज्यादा होते, कुछ वजीर आजम से लगते। अब उसमें जो खूबसूरत वो यही मसला है ना। देखिए आप ये नहीं देखती हैं कि इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं ना, उन्हें ये अंदाज़े करम भाया बहुत। पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने चाहने वालों के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज ये किया, मेरे अजीज अहमद, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। और उस पूरे अरसे के दौरान 1 घंटा 7 मिनट में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान का वजीर आज़म बन गया हूँ। आकाश का होता। और ये कहा होता कि यार जो हुआ सो हुआ, झगड़े वगड़े ऐसा कोई वाक़या उन्होंने नहीं किया। हाँ नहीं ना, कौमी असेंबली में उस दिन उन्होंने बेसिकली कल की तकरीर है वो उन्होंने एक अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आपकी बेस कहा जाता है, जो आपके वोटर हैं, जो आपके दीवाने हैं, जो आपके जाले हैं, जो आपके चाहने वाले। डोनाल्ड ट्रंप भी अनस्क्रिप्टेड तकरीर तभी करता है जब वो अपनी बेस को खिताब करना चाहे। बिल्कुल सही। उन्होंने उसमें ऐसी बातें यकीनन नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें थी जो कि
یہ میں نہیں کہتی. ہم جب بھی بیٹھتے ہیں سارے یہی باتیں بالکل یہ میں مانتی ہوں. انوائرمنٹ، تعلیم، فلانا 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 فلانا، ٹھیک ہے نا. ہاں بہت ساری. اس کی وجہ سے جو سننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، مناسب کر رہے ہیں. بہت سی باتیں ایسی تھی جب یہ واقعی بات فیئر بات کرنی چاہیے. اس میں جو میری دانش میں دو باتیں جو ہیں ان کی کمی تھی. ایک تو یہ ہے کہ جو ایسی تقریر ہوتی ہے نا، وزیر اعظم پاکستان کی پہلی تقریر، تو اس تقریر کو دیکھو ہمارا دنیا سے بڑا تعلق ہے ڈیفینیٹلی. تو ساری دنیا میں یہاں پہ جو ایمبیسیز کے جو لوگ ہیں وہ ممالک جن کا ہم سے دشمنی یا دوستی جو بھی رشتے ہیں وہ نوٹس لے کر بیٹھے ہوں گے. انہوں نے بس ایک یعنی فارن پالیسی پہ بات کر کے دو لائنیں بول کر بات ختم. نوٹس لینے کے لیے. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اس معاملے کو میں نہیں جانتا جان بوجھ کر بائی ڈیزائن اور یا یہ کہ وہ باقی ایشوز کے بارے میں اتنا کیریڈ اوے ہو گئے کہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ پاکستان کے ایک تو دور رس اور طویل مسائل ہیں جو پہلے سے بھی چلے آ رہے ہیں اور اب زیادہ وہ ہو گیا بحران گہرا. اب اس کے لیے فوری ریلیف کی ضرورت ہے. اب فوری ریلیف کا نظر بظاہر دو آپشن ہیں. ایک ہمارے قریب ترین دوست چین اپنا یار اس پہ جان نثار اور سعودی عرب وہ کو ہماری مدد کرتے ہیں اور وہ مدد بھی اتنی نہیں ہو سکتی یا ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں. تو وہی تو بتائی دیتی. انہوں نے یہ بات اس پہ کمٹ نہیں کیا، اشارہ کیا شاید کہ میں عوام کی سپورٹ سے ہی، لیکن کمٹ نہیں کیا اس پہ. بریک کا کہا جا رہا ہے پھر آگے بات. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج عمران خان کی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب میرا جو پوری جو سوچ ہے نا بی بی، میری جو پوری ٹریننگ ہے، سکل جو ڈیولپ کی ہے پوری عمر میں، وہ ہے رپورٹر کی. کہ آپ 1 گھنٹہ 7 منٹ کی تقریر سنو اور کہو کہ یار what he is up to. تو کیا ٹیک اوے تھا میجر آپ کا؟ میرا ٹیک اوے یہ تھا کہ چھوڑوں گا نہیں. باقی ساری جو گفتگو ہے وہ بی بی، باقی ساری گفتگو سٹنٹڈ گروتھ، یہ تعلیم والی وہ ٹھیک ہے. ان سب کے لیے بھیا قانون سازی چاہیے، ایک پلاننگ چاہیے، صوبوں کے ساتھ تعاون چاہیے، صوبائی مسائل زیادہ تر چاہیے. اب جیسے ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ نو امیگریشن، اس نے آتے ہی آپ پسند کرو نہ کرو بہت ہاہکار ہوئی، اس نے ہفتے بعد آرڈر کیا اور کورٹوں میں لے کے لڑتا رہا اس کے لیے. صحیح ہے جب تک اس کا پاس دیا. اپنی جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا لڑنا، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں سے جو ووٹ لیے ہیں وہ یہ کہہ کر لیے ہے کہ میں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا. اسی لیے انہوں نے اپنی تقریر میں کل یہ کہا کہ میں نے وزارت داخلہ اپنے پاس رکھی. ایف آئی اے اور ایف آئی اے کیا کر رہی ہے؟ منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا، اور میں خود اپنی نگرانی میں تاکہ انڈر پریشر نہ ہے. ٹھیک ہے تو آصف علی زرداری کی گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ٹھیک ہے نا وہ پیسے آئیں واپس. یہ آج کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو پہلا فیصلہ ہے کہ نواز شریف، ہاں جی، مریم نواز they are on ECL، حالانکہ وہ جیل میں ہیں کہ ریلیف مل بھی جائے کوئی اگر تو جا نہ سکے. وہ آلریڈی جیل میں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اور دونوں کو حسن اور حسین کو لانا. یعنی یہ کابینہ کا پہلا فیصلہ جو فواز صاحب سناتے ہیں آپ کو وہ یہ ہے. لہٰذا یہ پرائیورٹی یہ ہے کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے انہیں ان 3 مہینے میں یہ یقین دلاتا رہوں کہ بھائی میں تو پیچھے لگ گیا ہوں. صحیح ہے. اب ایون فیلڈ اس کے لیے اب اس میں مجھے جو خدشہ ہے، مجھے جو خطرہ ہے، وہ باقی باتیں اپنی جگہ. ایسے آپ کی خلوص اور نیک نیتی اور آپ کا obsession کا فائدہ اٹھانے کے لیے نا یہاں بہت سارے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں جاب سیکر، ٹپیکل مرسنریز جو نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب یہ کہ برطانیہ کی عدالت سے رجوع کیا جائے گا ایون فیلڈ کے لیے. ارے بھیا او خدا کا واسطہ ہے، کسی شخص نے کابینہ میں یہ نہیں بتایا کہ جناب وزیر اعظم، وہ فروغ نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ،
बाकी और बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, कहते सर गुजारिश ये है कि हमें अप्रोच करना चाहिए उन्हें, ताकि नवाज शरीफ वगैरह को पता चले कि ये उनका एवनफील्ड जो है ज़ाया हो, कि भाई मेरे बरतानिया में कानून बन गया है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, कि आपका ये एवनफील्ड फ्लैट है, ठीक है, इसका नहीं उनको बता पकड़े तो फ्लैट के तो पैसे कहाँ अगर वो उसको बताए, उसके पैसे बाबा कानून है बरतानिया का। थैंक यू, यही बात। और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है ठीक है कि अगर पाकिस्तान बरतानिया की अदालत में ये साबित कर दे कि ये फ्लैट नंबर फलां रोड पे जो है ये हमारे कौम के, वो कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मदद की, मगर वो उस बंदे को कहेंगे, वो कहेंगे अच्छा जी हम इसको जब्त करके तो नीलाम कर रहे हैं और ये पैसा बरतानवी खजाने में जाएगा, ये वहां का कानून है। तो ये बात तो ए अंधों और बहरों की काबीना, तुम में से एक शख्स को ये बात पता नहीं थी? बिल्कुल फरूक नसीम तो ये साहब को टिपिकल किस्म का जो है ये वही है कि चूंकि देखा कि साहब ये चाहता है ना, साहब की सुई यहाँ अटकी हुई है वहां पे। अब इस चक्कर में बरतानिया की अदालत में जाने के लिए वकील चाहिए होंगे, आना जाना टीए डीए, निकलेगा कुछ नहीं उसमें से। अरे भाई निकला भी तो मेरे हाथ कुछ नहीं आता। हाँ ये होगा, हमें तसल्ली हो जाएगी कि यार एवनफील्ड जो है अच्छा तो लेकिन बरतानिया के पास इसमें एक बैकफायर भी हो सकता है। आप जाएं अदालत में, वहां ऐसे थोड़ी है कि चूंकि जी ट्रायल कोर्ट से आ गई है नहीं हो सकता है वो माने ही ना। नहीं बीबी माने ही ना, वो क्या गलत है आपके पास? मैं कहता हूँ जी वो मान लेते हैं। अच्छा चलें फिर। बट दे विल गिव द राइट टू हसन एंड हुसैन ना, डिफेंड देमसेल्व्स एब्सोल्युटली, टू गिव द मनी। अब अगर फर्ज करो वो वहां साबित करके बरतानवी अदालत कहे कि नहीं जी वी कांट सीज तो कुछ नहीं होगा, फिर खत्म। नहीं तो फिर हमें नुकसान है ना, डैमेजेस भी पड़ सकते हैं कुछ भी। अरे बीबी डैमेजेस नहीं, उसका पॉलिटिकल देखो कि बरतानिया की अदालत में तो साबित ना कर सके। वो तो खैर नहीं हाँ नहीं, उसकी इम्प्लिकेशन अपनी जगह अलग है ना, आप इस साइड को भी तो देखो। लेकिन लोग इस तरह की फूक देते रहेंगे और अपने लिए नौकरियों और टीएडीए का बंदोबस्त करते रहेंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि खान साहब के इर्द गिर्द इस किस्म के लोग होते जो उन्हें ऐसी शाख से, ऐसे जॉब सीकर से, ऐसे मौका परस्तों से बचा के रखते, लेकिन है काश मेरी थोड़ा रियलिटी चेक ही दे देते। उसके बाद कि इससे क्या क्या हो सकता है। आपका वादा है कि इदारे इंडिपेंडेंट रहेंगे, नैब बकौल हमारे एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सही है ना? नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान का वजीर आजम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिल के करता है। बिल्कुल सही, तो आप अकेले उससे क्यों मिलेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर आप ऐसा करें कि नैब की कारकर्दगी को बेहतर करना है तो आप अगर होल हाउस के सामने उसको प्रेजेंट नहीं करते तो कम से कम एक कमेटी बनाइए जिसमें आप हो, ऑपोजिशन लीडर हो, दूसरी जमातों के सरबराह भी हो, वहां बैठ के गुफ्तगू हो कि नैब के चेयरमैन साहब अभी तक आपने क्या किया है, आपकी परफॉर्मेंस पे अगर किसी को एतराज है ये वो, और हाउ टू रिफॉर्म इट। आप कहाँ अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस करते हैं, कहाँ दूसरे लोग महसूस करते हैं कि जी आप तो डिलीवर नहीं कर रहे, यही है ना। ये भी हो गया तो उसकी ऑटोनॉमी कहाँ रही? एक और मर्सनरी शहजाद अकबर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर का जॉब ले लिया विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर, और वो देखते रहेंगे बैठ के हर वक्त। शहजाद अकबर वो मॉनिटर करेगा उसको भी, किस हैसियत में भाई, अगर वो इंडिपेंडेंट इदारा है तो। बस नुसरत साहब वही पुराने सवाल हैं जो पहले भी पूछते थे। These are the things Not much has changed। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि मुझे उस तकरीर का हर बंदा उसके उन चीज़ों पे ज़्यादा भी फोकस कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि यार 1 पॉइंट मैसेज क्या गया है। 1 पॉइंट मैसेज आपके ख्याल में कौमी असेंबली की तकरीर से कोई फ़र्क, एक ही बात की उन्होंने प्रीटी मच, ज़्यादा बट एक्सेप्ट वो छोटी थी और ज़्यादा उन्होंने सटल अंदाज में की, लेकिन ये बात ये वाज़ेह करना कि मैं वजारत दाखिला अपने पास क्यों रख रहा हूँ, सही है, ठीक है, उसको लिंक करना विद मनी लॉन्ड्रिंग, और
کمٹ نہ کرنا، یہ ذہن میں رکھو بات کہ ابھی بھی انہیں امید ہے کہ شاید اگر فرض کرو آئندہ 2-3 مہینے میں وہ کچھ سبسٹینٹیو اماؤنٹ کو لے لیں، مطلب $1 بلین بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر ہوں تو ہم کہیں گے یار یہ سائیکل چل پڑا ہے تو بھائی صحیح ایک یعنی میں بھی آئی ڈونٹ نو، سو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اوپن مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ چکوال سے کال لے لیں پہلے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں چکوال سے بات کر رہا ہوں سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی کل کی تقریر میں قوم کے انسانی زندگی پر سرمایہ کاری کے لیے جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جی جی، تو کیا وہ اپنے ملک کا بجٹ جو کہ 65% ڈیفنس پر خرچ ہو رہا ہے اس کو کم کر کے عوام پر خرچ کریں گے؟ ارے نہیں بھیا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ پاکستان کے خطرات اپنی جگہ ہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے ہم لوگ، ارے بھیا آپ کے، ارے بھیا آپ نے اپنی بات کر دی نا، مجھے ذرا التجا کر لینے دیجئے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کیک کو بڑھائیں، آپ اپنی معیشت کو اتنا بڑھائیں کہ اس میں جو ہمیں ڈیفنس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ بہرحال ہم ایک ڈیفینیٹ سیکیورٹی کی صورتحال میں بھی ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ادھر اور کے چکر میں، باقی یہ کہ جی سادگی کی اگر مثال ہے تو ظاہر ہے کہ سادگی پھر آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں نظر آنی چاہیے، گھر بھی ہر جگہ پھر چھوٹے نظر آنے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا، لیکن بجٹ کا جو سائز ہے اس کے بارے میں بحث ہو سکتی۔ خیر، میں وہ جو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید یہ اسٹریٹجی ہو، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ ورکیبل نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جلدی بہت ہے۔ دیکھیے too many ifs and buts too، جیسے میں نے آپ کو محض ایک برطانیہ کی بات بتا دی نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے یا آئندہ 1 سال تک وزارت داخلہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور FIA جو ہے وہ صرف حسین لوائی، آصف علی زرداری، تو پھر کیا فائدہ، اور وہ کون ہے وہ مجید اینڈ کو، انور ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے، اگر انہی پر ہی فوکس رہے گا تو کچھ آنا تو پھر اس سے یہ میسج، حالانکہ لوگ بہت خوش ہوں گے، میں تمہیں دیکھو اگر آپ میرے ساتھ اگر ایمانداری کی بات کرو تو فرض کرو کل آصف علی زرداری صاحب کو پکڑ لیا جائے اور ان کو بھی برف وغیرہ پہ بٹھایا جائے اور محمد بن سلمان جو کرتا تو بڑے خوش ہوں گے، تو لوگ بہت خوش ہوں گے، جو ان کی بیس تو کم از کم بہت خوش ہوں گے، اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے تو بے تحاشا ہوں گے کہ یار انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی نواز کو بھی نہیں چھوڑنا، آصف کو بھی نہیں چھوڑنا، ہاں تو ٹھیک ہے، تو دونوں کو انہوں نے، علاوہ تو کوئی منی لانڈرر اس ملک میں، ارے بھیا میں بات وہی آپ کو سمجھانے کی، وہ لگے گا کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کسی، لیکن جب وقت گزر جائے گا، 4 مہینے 5 مہینے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پیسے بھی نہیں آئیں گے، اب آصف علی زرداری سے سائن بھی تو کروانے ہیں نا کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس ڈزن، اب وہ کون، وہ اگر نہ کیے موصوف نے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے اب ہمیں بھی آپ نے 50 آدمی پکڑ لیے، لیکن بجلی کا بل میرا دوگنا ہو گیا ہے، آلریڈی اس دفعہ آپ کو جو بل آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، وہ اضافہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی ماضی میں جو آپ نے بل دیے تھے اس میں جو ریلیف تھی اس کو اب کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے، اور اب یہ آگے مزید بڑھنے ہیں کیونکہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو بھی آ رہا ہے، تو لوگ کہیں گے یار یہ آپ ہمیں کیا تماشے دکھا رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا، تو لوٹی ہوئی دولت کہاں گئی اگر مجھے، اس کے بعد اس کو پھر ایک اور حوالے سے دیکھیے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ کیا، قوم کی لوٹی ہوئی دولت بھی نہیں آ رہی، پولیٹیکل کرائسس دوسری طرف، یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہاں یہ کیسی کابینہ بنائی، بھی سیدھی سی بات ہے، یہ واقعی کمانی ہے، ارے بی بی عمران خان دیکھیں فیئر بات کرنی چاہیے، فیئر بات یہی ہے کہ اس میں کیا بھیا عمران خان صاحب کے پاس، میری التجا سن لینا، عمران خان صاحب کے پاس ہاؤس میں اکثریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں اپنے اتحادیوں کو وزارتیں دیں، انہیں جن لوگوں نے وزارت عظمیٰ کا نمبر دیا ہے انہیں خوش رکھنا ہے، اب اس میں سب سے زیادہ کامیاب رہی ایم کیو ایم، حالانکہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جوش و جلال یہ تھا کہ ہٹ کے بدن ہم نے کراچی ایم کیو ایم کا صفایا 14 سیٹیں لے لی، لیکن ایم کیو ایم نے ایسا ہاتھ کھیلا کہ 2 وزارتیں لی، فروغ نسیم وزیر قانون اور آج کے دور کی سب سے اعلیٰ منسٹری آئی ٹی،
सारे ठेके ही आजकल यहाँ है। सही बात है। 4th जनरेशन 5th जनरेशन 5G और 6G आगे आगे आगे। आज जितनी रौनक इस मिनिस्ट्री में है वो ले ली, ठीक है नहीं पाकिस्तानी की स्मार्टफोन का है। लेकिन इसमें इनकी निगोशिएशन वीक थी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को आपने रखा, उनको क्या बना रही हैं कि जी सूबों से रवाबत बेहतर, MQM के साथ मिलके, और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा फोन करे मुराद अली शाह को, हे साहिब मरी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, वो कहेंगे प्लीज थैंक यू वेरी मच। क्यों? जुल्फकार मिर्जा का कजन नजम मिर्जा, वो उसी ने FIA सारा कर रखा है ना, ये जुल्फकार मिर्जा साहब की मिसेज है। नहीं और तब छोड़ के पीपल्स पार्टी GDA में और वहां से गई हुई। अब ये कैसे उस सिंध से जो है बिल्कुल भी नहीं इस गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार रख सकती है? सिंध के साथ तो कम से कम बिल्कुल नहीं, तो वो टेंशन आएगी और वही सूबा रह गया करने से। ठीक है, आप मुझे कोई और वजारत दे देते हैं, लेकिन इस वजारत को देने का मकसद, मतलब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको 100% यकीन है कि आप उड़ा के रख देंगे इनको। उसमें आपके इत्तेहादी कौन होंगे? डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और MQM। यस, और हमने कराची को खुश कर दिया, उनके सदर भी बना देंगे ये वो, लेकिन इसकी फिर आगे इम्प्लीकेशंस होती बिल्कुल होंगी। समझ गई बात को मेरी? ये अरे ब्रेक की होगी। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ तो ये और इसके अलावा एक दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। ये शहजाद अकबर साहब की स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट से कतई नज़र भी हमें कुछ चीज़ों के बारे में ये भी सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑलरेडी एक्टिवली परसुइंग, हाँ बिल्कुल, यही मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज, बैरून मुल्क जायदादें, अब आपकी भी कमेटियां हो गई हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्टेपिंग ऑन ईच अदर्स टोज और और फिर उसमें वो टर्फ के मामलात हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि माजी की चंद हुकूमतों की तरह ये पता ये चले कि इस हुकूमत को भी अदलिया के साथ कोई इश्यूज हो रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर। एक पेशावर से कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी भैया रहमान साहब। बस नसरत जावेद साहब से ये पूछना था कि थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि इमरान खान साहब जो करप्शन के दावे कर रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कल से तो मतलब ये करप्शन का खुद से जो स्टार्ट लिए कि मतलब बाहर से जो टिकट जो मतलब फॉर्म अपने साथ वो स्टाम्प वगैरह वो मतलब उठा के और मतलब वो टिकट इसी तरीके से लिए कि मतलब पैसे दिए लोगों को, जिस तरह मतलब इंक्यूम वाले या और पार्टी के लोग हैं और साथ उसको मतलब अपने साथ मिलाई है। तो अरे भैया शुरू का जो पाकिस्तान में शुरू का जो अब्दुर्रहमान साहब एक मिनट, शुक्रिया आपका। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को खुदा का वास्ता समझने की कोशिश कीजिए। इमरान खान साहब के पास इस कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है कि कोalition गवर्नमेंट, लिहाजा उन्हें दूसरी छोटी जमातों से लोगों को वजारतें देकर अपने साथ रखना पड़ रहा है। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन वज़ीर आज़म जो होता है वो अपने एग्जेक्टिव फैसलों के ज़रिए भी बहुत कुछ कर सकता है, तब्दीली ला सकता है, और ग़ालिबन इमरान खान साहब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। भाई इनका गिला ये है, और आप बस ये कि ठीक है ना, अगर उनके दिल पे चोट लगी है तो अगर जरूरत पड़ी, नहीं है चोट लगना ना, नहीं बनता नहीं क्यों भाई वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा, आप ये तो ना कहना कि सपोर्ट किया, मैं नहीं कहती, वो कहते हैं कि हमने कराची में खास तौर पर ठीक है मान लेते हैं अपने सारे बंदों को कहा इनको वोट दें। बहरहाल अब यार मैंने ये देखा है कि देखिए हमारा ऑलरेडी हमारा मुआशरा इतना तकसीम है। हाँ, और हमारे वजीर आज़म साहब जो है वो अब मुझे हर शख्स जी कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर हुक्म।
नुसरत साहब बात कर रहे हैं? जी भैया, आपको जब फोन दिया जाता है तो मैं ही बात कर रहा होता हूँ। हुकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम साहब बन गए हैं, उनको छोटी जमातों के वोट मिल गए हैं, तो उन्हें तो अब चाहिए था, आवाम पहली तकरीर पे ये चाह रही थी कि ये हमें पेट्रोल पे रिलीफ देंगे, हमें खादों पे देंगे, कोई बिजली पे रिलीफ देंगे, कोई आवाम की सहूलत के लिए कोई ऐलान करेंगे, किसान पॉलिसी के लिए कुछ कहेंगे। अभी किसान अभी तक आज तक शुगर मिलों में रोल रहा है। तो इमरान खान साहब तो जो 5 साल सुनाते रहे हैं हमें सब कुछ, वही हमें सुनने को मिला है सारा तकरीर में कि इदारों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसान पॉलिसी पे उन्होंने 3 सेकंड से 4 सेकंड बात की है, जबकि हम किसान पता नहीं कितना पिस रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते। रूट लेवल पे आके देखें किसान इस वक्त कितना परेशान है। मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आपको मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे ऐसे लगेगा कि आज ही मुझे दोबारा हायर किया है फवाद चौधरी साहब ने कि मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, 8 बजे मेरी उनको डिफेंड करना। भाईजान, अर्ज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे है ही नहीं कि जिसमें इमरान खान साहब मिसाल के तौर पर ऐलान करते हैं। ऐसे क्यों नहीं, ये तो कहते रहे हैं वो ना, मतलब ये तो कहा है कि इतना कर्जा है, ये वो है, उसके बाद ही कहते हैं इसके बावजूद मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मैं पेट्रोल की कीमत आधी करूँ। ये कैसे मुमकिन नहीं है ना। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों के साथ सच बोलना चाहिए। लूटी दौलत वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए नुसरत साहब। अच्छा चलो ठीक, मतलब फिर तो सब सच बोले ना, सब सारा। चले जी, इस पे ही अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।